आप देख रहे हैं शोषित पूरी समाज की मजबूत आवाज़ एक मानव संदेश। ये मजदूर जो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मजबूर बने हुए हैं सड़क पर पैदल जाने के लिए। रेल की अभी व्यवस्था शुरू हुई है 2-3 दिन से, लेकिन इनके पास पैसा नहीं रहा है। ये छुप करके दबक करके बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इसी बीच जब फ्री रेल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पैसा वसूला जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक बयान जारी किया है कि मज़दूरों को जो परेशानी हो रही है, जो देश की राष्ट्र की जो है रीढ़ कहे जाते हैं, उनको अपने घर पहुंचने में लाखों श्रमिक जो परेशान हैं वो वापस जाना चाहते हैं। भारत सरकार इनकी मुश्किलों को समझ नहीं पा रही है, तो कांग्रेस ने इसके लिए निर्णय लिया है कि भारतीय कांग्रेस के सभी इकाइयाँ ज़रूरतमंद जितने भी कामगार श्रमिक लौट रहे हैं उनको पैसा देगी। और इसी बीच बिहार से भी एक अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी ये निर्णय लिया है कि 50 ट्रेनें का खर्चा वो देने के लिए तैयार है। अगर राज्य सरकार तुरंत व्यवस्था करे, हम देने को तैयार है पैसा ट्रांसफ़र करने को। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है महाराष्ट्र सरकार को कि सरकार महाराष्ट्र की जो है वो पूरा किराया वसूलने की जगह पर किराया दे और सब मज़दूरों को पहुँचाए उनके घर। ऐसे ही ये व्यवस्था है। देखिए, पैसा खर्च किया 75,000 और फिर भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। इसी लॉकडाउन से एक औरत की जान चली गई, एक मजदूर की। तो ये मजदूर ये माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो? हाँ जी। और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 4 दिन हो गया। 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा जाओगे? अंकल हमको तो इधर रखे आ जाएगा सरकार में। देखो बड़े बड़े लोगों को सही पैरोले को तो 10 में भी जा रहे हैं, हमको देखो गरीब लोगों को उठते ऐसे घुमारे रोड पे। अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। ये सूरत की तस्वीर है जहाँ धूप में मज़दूरों को रख करके भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कल की तस्वीर है। ऐसे ही अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर हैं तो हमारा साइड में दिया गया लाइक बटन दबा करके हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये समस्याएं जो आज खड़ी हो रही हैं एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। ये मजदूर चल रहे थे, अब दबक करके जैसे आए हैं, इनकी समस्याओं क्योंकि ये परेशान है, पैसा नहीं है, दबक करके जा रहे हैं। साथ इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की कमजोरियों से लोगों के अंदर फैल रही हैं, उनको रोकने का काम सरकार नहीं कर पाई। तो कहा जाता है कि जाके पाँव न फटी विवाही, सो का जाना पीर पराई। ऐसे ही आज शासन में लोग हैं जिनके खुद की अपनी औलादें नहीं हैं, जिनके पास अपने बच्चे नहीं हैं कायदे से। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों की एक अनदेखी, वो जानते नहीं इनके क्या दर्द है, कितने ये परेशान हैं। इनके परेशानियों को ना समझना ये सरकार की भी मजबूरी नहीं, मजबूती लगती है। सरकार चाहती है जैसे परेशान रहें, जब परेशान रहेंगे तो मजबूर रहेंगे तो इनको थोड़े बहुत पैसे दे करके, कुछ लालच दे करके इनसे वोट वसूल लिया जाए और अपनी सरकार चलाते रहें। ऐसी नीतियों की हम घोर भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को जागृत किया जा सके कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार ये किया जा रहा है। ऐसा रोका जाना चाहिए। तुरंत सभी मजदूरों को जहाँ भी हैं उनको भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। मजदूर हैं इस देश के, कोई मजबूर हैं, उनकी अपनी परिस्थितियों से, सरकार के नियमों से वो आज इस कंडीशन में पहुँचे कि उनके घर पहुँचने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं रास्ते में पैदल चलते चलते, और आज जब उनके पास ये स्थिति आ गई है कि सरकार ने जगह जगह रोका गया है, बहुत सारे लोग रास्ते में एक्सीडेंट में भी ख़त्म हो चुके हैं। कोरोना से ज़्यादा तो शायद एक्सीडेंट में ही लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो इस अवस्था को रोकने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और एकलव्य मानव संदेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे अलर्ट आपको प्राप्त होता रहे। और कभी भी आपको किसी तरह की समस्या आती है तो हमारा पीछे एक नंबर दिया गया 9219506267 और 9457311162, इस पर भी अपनी इस तरह की वीडियो बना करके या अपनी समस्या लिख करके हमको भेज सकते हैं। आप हमारे रिपोर्टर बन सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या उठा सकते हैं। हमारे साथ आइए, इस आवाज़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये एकलव्य मानव संदेश ही है
जो शोषित पीड़ितों की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। शुरू से ही हम मजबूतों की आवाज़ को सरकार के सामने उठाते रहें। इस तरह के जो परेशानियां आ रही हैं इसको हमने हमेशा इसमें आज देखा जा रहा है कि सत्ताधारी किसी भी सांसद विधायक का कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा, कोई इस तरह का नहीं आ रहा। वो केवल 2 किलो आटा बांटते हुए दिखाते हैं फ़ोटो अपना, लेकिन मजदूरों की मजबूरी जो दिखाई दे रही है उस पर किसी ने भी अभी तक अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम नहीं किया है। ऐसे सांसदों को आप लोग कहिए कि भाई जब आपने वोट लिया था, हम लोगों की मजबूरी है, आज हम इस कंडीशन में पहुँचे हैं। आपकी सरकार के टाइम में कोरोना जैसी महामारी बीमारी में लोगों का लॉकडाउन का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर सरकार की मजबूरियों से लोग चल रहे हैं तो उनको पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके लिए केवल और केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है।